नमस्कार बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, इतिहास शिक्षक, प्रोजेक्ट शिवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 1, जिसमें हमने इस्लाम का उदय कब से कब तक हुआ, किस तरह हुआ और उसके उदय में किन किन बातों का विशेष महत्व था, इसके अलावा खलीफाओं का शासन विस्तार तथा अंत में हमने पढ़ा था अब्बासी क्रांति और किस प्रकार खिलाफत का अंत हुआ। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में या पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी के दूसरे भाग इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 2 में आगे पढ़ेंगे। वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, ये सब के बारे में। तो चलते हैं हम लोग स्लाइड की ओर। स्लाइड में आप देख सकते हैं, स्लाइड में इंडिकेट किया गया है। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सल्तनतों का उदय की समझ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पिछली कक्षा के अंत में हमने 5 मिनट बताया था। इस काल में धर्म युद्ध किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, शहरीकरण, वाणिज्य, ये सब का विकास किस प्रकार हुआ और इस समय की यानी उस समय की इस्लामिक यानी 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में वहाँ की विद्या कैसी थी, किस प्रकार लोग शिक्षण ग्रहण करते थे, संस्कृति कैसी थी, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं हम लोग पहला टॉपिक की ओर। तो आप लोग जानते हैं कि अब्बासी खिलाफत की स्थापना की गई थी 750 ईस्वी में और अब्बासियों के बाद जब अब्बासी लगभग 1250 ईस्वी तक शासन किए खलीफा के रूप में, परंतु जब उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई तो जो शासन का क्षेत्र था पूरा आपका बेजेंटाइन साम्राज्य की तरफ भी कुछ क्षेत्र था, आपका भारत में अफगानिस्तान तक क्षेत्र विस्तार था, पूरा अरब इनके अधीन था, मिस्र भी खलीफाओं के अधीन था। लेकिन जब शक्ति कमज़ोर होने लगी तो कई क्षेत्र अपने आप शक्तिशाली हो गए, छोटे छोटे क्षेत्र शक्तिशाली हो गए और वे वहाँ विभिन्न वंशों की स्थापना की। जैसे आप अफगानिस्तान खुरासान के क्षेत्र में देखेंगे गजनी सल्तनत का उदय हुआ, जिसके महमूद गजनबी या गजनी थे, जिन्होंने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया, 1000 से 1026 के बीच कई बार आक्रमण किया। इसके अलावा आप समरकंद के क्षेत्र में भी नया वंश उदित होगा, मिस्र में फातिमा वंश उदय हुआ। तो इस प्रकार जो सल्तनत था वह सल्तनत धीरे धीरे उदित होता गया। आप इसमें विशेष रूप से आप इसमें पढ़ सकते हैं, जितनी सारी बातें हमने बताई वह इसमें इंडिकेट किया हुआ है। अब हम चलते हैं धर्म युद्ध की ओर। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का क्या मतलब है? वैसा युद्ध जो धर्म के लिए लड़ा गया, जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं। यह धर्म युद्ध क्यों लड़ा गया? क्योंकि जिस समय अरब द्वारा या इस्लाम धर्म द्वारा या खलीफाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, जिसमें बेजेंटाइन साम्राज्य का पूर्वी भाग, जिसमें सीरिया शामिल था, फिलिस्तीन शामिल था, यरूशलेम शामिल था, मिस्र शामिल था, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा किया गया। और उस समय की परिस्थिति अगर देखें तो यरूशलेम और फिलिस्तीन ईसाइयों की बस्ती थी और ईसाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी ये सारी बस्तियाँ। उस समय 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी में बेजेंटाइन साम्राज्य में कई परिवर्तन हो रहे थे और बेजेंटाइन साम्राज्य जो पूर्वी भाग में स्थित था, यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित था, उसमें कई परिवर्तन होने के साथ साथ कई छोटे बड़े राज्य भी उदित हो रहे थे। ये भी सभी छोटे बड़े राज्य जो या तो शासकों के अधीन थे या सामंतों के अधीन थे, के बीच काफ़ी युद्ध हो रहा था और यह युद्ध इतना चल रहा था कि यूरोप में किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं हो पा रहा था। इसे रोकने के लिए पोप द्वारा और अन्य लोगों द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसे आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं, जिसे कहा गया पीस ऑफ गॉड आंदोलन, यानी कि वैसा आंदोलन या वैसी शांति व्यवस्था जो ईश्वर द्वारा स्थापित की गई थी। इसमें क्या कहा गया कि जो भी लड़ाइयाँ छोटे मोटे गृह युद्ध वगैरह हो रहे थे उसे रोका गया और कोशिश की गई कि सभी सामंत आपस में एकजुट हो जाएं। यह कोशिश की गई। यह कोशिश वहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा और पोप के द्वारा भी की गई और अंततः इसका नतीजा यह हुआ कि चूँकि सामंत लोग काफ़ी आक्रामक प्रवृत्ति के थे, तो जब अंदरूनी शत्रुता, उनके बीच आपस की शत्रुता खत्म हो गई यूरोप में, तो अब वो लोग बाहरी शत्रु यानी इस्लाम धर्म के ओर अग्रसारित हुए, उस ओर देखने लगे। इसीलिए आगे चलकर धर्म युद्ध हुए। धर्म युद्ध होने का मुख्य कारण यहाँ आपको लिखा हुआ है, बताया गया है। 1092 में बगदाद का जो
सल्जुक सुल्तान थे जिसका नाम मलिक शाह था, उनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो सल्तनत जो था, या यूँ कहें खलीफा का जो शासन था, वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए आपका बेंजेंटाइन सम्राट के जो सुल्तान थे कह सकते हैं, जिनका नाम यहाँ देखिए अलेक्सियस प्रथम। अलेक्सियस प्रथम ने सोचा कि जो होली लैंड है जेरूसलम फिलिस्तीन, जिस पर इस्लाम धर्म यानी मुस्लिमों का कब्जा है, उसे मुक्त कराया जाए। अब मुक्त कराने के लिए आवश्यक था कि आपस में जितने भी सामंत एक हुए थे वो एक होकर इन पर आक्रमण करें, जहाँ सीरिया पर आक्रमण करें, फिलिस्तीन पर आक्रमण करें, इन क्षेत्रों पर आक्रमण करें। इसके लिए इन्होंने जो ईसाई धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्हें पोप कहते हैं, उनसे मदद मांगी। देखिए यहाँ पोप का नाम दिया हुआ है अर्बन द्वितीय। पोप अर्बन द्वितीय ने भी यह कोशिश की कि जो पवित्र शहर है उस पर पुनः कब्जा स्थापित किया जाए। इसलिए पोप अर्बन द्वितीय ने भी इनकी मदद करने की सोची और इस तरह धर्म युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जो इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के मानने वालों के बीच हुई। और यह धर्म युद्ध लगभग 1291 ईस्वी तक चला। 1095 के आसपास से शुरू हुआ और 1291 ईस्वी तक चला। पहला धर्म युद्ध आप देख रहे हैं, स्लाइड में भी लिखा हुआ है, 1098 से 1099 के बीच हुआ। इस समय क्या हुआ कि चूंकि मुस्लिम लोग सतर्क नहीं थे, उन्हें यह अपेक्षा नहीं थी कि ईसाई धर्म के मानने वाले द्वारा उन पर आक्रमण किया जाएगा, इसलिए इस युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने मिलकर क्या किया कि यरूशलेम के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और कुछ शहरों जैसे एंटियोक, जेरूसलम, फिलिस्तीन, इन सब पर कब्जा कर लिया गया। इसे धर्म युद्ध कहने का एक कारण और भी था कि जो योद्धा इस युद्ध में भाग लेने जाते थे उसे पोप क्रॉस प्रदान करते थे। ईसाई धर्म का सिंबल आप लोग सभी जानते हैं, क्रॉस होता है, उसे प्रदान करते थे। और उनका जो पोशाक होता था, योद्धा का जो पोशाक होता था, उस पर भी क्रॉस अंकित होता था। योद्धा के पोशाकों पर क्रॉस अंकित होता था। तो जिस क्षेत्र से भी वो गुजरते थे वहाँ के लोग समझ जाते थे ये धर्म योद्धा हैं और धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो पहला धर्म युद्ध में बेंजेंटाइन साम्राज्य या यूँ कहें ईसाई धर्म के लोगों की जीत हुई और उन्होंने 4 महत्वपूर्ण राज्य, जिसमें एंटियोक है, जेरूसलम है, फिलिस्तीन है, ये सभी सीरिया के आसपास स्थित हैं, इस पर कब्जा कर लिया। फारसी भाषा में या अरबी लोग जो अरब के थे या खलीफा के लोग या अरबी इतिहासकारों ने या साहित्यकारों ने इन लोगों को फ्रैंक कहा है। जो ईसाई धर्म के लोग या ईसाई धर्म योद्धा इन पर आक्रमण किए उसे फ्रैंक कहा है। और ईसाई वालों ने भी नाम दिया है कुछ, जो क्षेत्र इन्होंने जीता उसे ऑटसैमर कहा है। ऑटसैमर यानी समुद्र के पार का क्षेत्र। ये चित्र देखिए आप, ये चित्र देखिए, ये देखिए यहाँ आपको क्रॉस का चिन्ह दिख रहा होगा, आसानी से आप देख सकते हैं, यानी कि ये धर्म योद्धा है जो ईसाई धर्म के तरफ से लड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ये अरब योद्धा हैं या खलीफा की सेना है, या हम कह सकते हैं मुस्लिम धर्म के मानने वालों की सेना है। तो इस तरह यह धर्मयुद्ध हुआ था। पहला धर्मयुद्ध में 4 क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की गई। ये विभिन्न तरह का चित्रों के माध्यम से आपको दिखाया गया है, धर्मयुद्ध के बारे में आपको बताया गया है। यह पहला धर्मयुद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद 1144 ईस्वी के आसपास दूसरा धर्मयुद्ध आरंभ होता है। दूसरा धर्मयुद्ध आरंभ होने का कारण ये था कि लगभग 1144 ईस्वी में तुर्कों ने एक प्रदेश पर कब्जा कर लिया और उस प्रदेश पर कब्जा करने के बाद ईसाई धर्म के लोगों ने सोचा कि हमें अब पुनः धर्मयुद्ध शुरू करना चाहिए। और दूसरा धर्मयुद्ध 1145 से 1149 के बीच चला। इसमें ईसाई धर्म के लोगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ क्षेत्र पर इनकी शक्ति भी कमज़ोर हो गई और उसी समय सलाहुद्दीन जो सीरिया के आसपास के क्षेत्रों में था उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। मुस्लिम धर्म का एक शासक था, सलाहुद्दीन की शक्ति काफ़ी बढ़ गई और सलाहुद्दीन ने 1187 ईस्वी में जेरूसलम पर पुनः अधिकार कर लिया। जेरूसलम पर पहले ईसाइयों का अधिकार हुआ था 1098-99 में और 1187 में पुनः मुस्लिमों ने उस पर कब्जा कर लिया। पहले धर्म युद्ध में यह हुआ था, जो महत्वपूर्ण बात थी,
कि जब ईसाइयों ने जेरूसलम या उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया तो वहाँ जितने भी मुस्लिम मत के लोग थे उनका व्यापक रूप से नरसंहार किया था। काफ़ी मात्रा में लोगों को, मुस्लिम धर्म के मानने वालों को मार दिया गया था। लेकिन जब सलाउद्दीन ने पुनः लगभग कह सकते हैं 90 साल बाद जेरूसलम पर कब्जा किया तो इसने व्यापक नरसंहार नहीं किया, मानवतावादी सोच दिखाई। नरसंहार हुआ बहुत ही छोटे स्तर पर, जिसे हम न के बराबर कर सकते हैं, परंतु कुछ परिवर्तन इसने अवश्य किए। जेरूसलम में जो मुख्य गिरजाघर था उसे इसने यानी सलाउद्दीन ने कुछ नहीं किया, उसे ईसाई धर्म के मानने वालों के नियंत्रण में ही रखा, परंतु वहाँ के और जितने भी चर्च, जिसे हिंदी में गिरजाघर कहते हैं, उसमें से अधिकांश चर्च को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी। इन्होंने खूनी खेल तो नहीं खेला, परंतु अपने इस्लाम धर्म का प्रतीक कुछ न कुछ तो वहाँ छोड़ेंगे, इसलिए मस्जिद को वहाँ स्थापित कर दिया, चर्च को हटाकर। इसी के बाद तीसरा धर्मयुद्ध 1189 यानी 1189 में शुरू हुआ, पुनः जेरूसलम पर कब्जा करने के लिए, परंतु इसमें ये लोग सफल यानी ईसाई धर्म के लोग सफल नहीं हो सके। दूसरे धर्मयुद्ध का परिणाम यह हुआ कि जेरूसलम में निर्बाध रूप से यानी बिना किसी बेरोक टोक के, बिना किसी पूछताछ के ईसाई धर्म के लोगों को आने जाने की मान्यता दे दी गई कि यह उनका पवित्र शहर था, वहाँ उनका एक प्रमुख गिरजाघर भी था। आप वहाँ आराम से आकर, चाहे आप कहीं से भी आए हों, चाहे मिस्र से आए हों, चाहे आप फ्रांस से आए हों, चाहे इंग्लैंड से आए हों, कहीं से भी आए हों, आप आराम से आकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आगे चलकर 1291 ईस्वी में यह धर्मयुद्ध खत्म हुआ। 1291 ईस्वी में अंत में ममल्लुक सुल्तानों ने या ममल्लुकों ने, जो तुर्क थे, उन्होंने क्या किया, फिलिस्तीन के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी धर्म योद्धा वहाँ पर बसे हुए थे सबको हराकर वहाँ से भगा दिया, यानी कोई भी धर्म योद्धा अब उस क्षेत्र में नहीं रह गए। इसलिए कह सकते हैं कि लगभग 1291 ईस्वी में यह धर्मयुद्ध समाप्त हो गया। अब इस धर्मयुद्ध का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा दोनों जातियों के यानी दोनों धर्म के मानने वालों को। पहले क्या था कि ईसाई धर्म के लोग आराम से मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने धर्म को मानते हुए रहते थे, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। परंतु जब यह धर्मयुद्ध हुआ, जो लगभग आप कह सकते हैं 1098 से लेकर 1291 यानी लगभग आप देख सकते हैं 200 सालों का लगभग काल है, तो इसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे या मुस्लिम शासक थे, उनका ईसाई प्रजा के प्रति नज़रिया कठोर हो गया, कड़ा हो गया, और उन पर कुछ ज़्यादा कठिनाई से पूर्वक शासन करने लगे। परंतु एक फ़ायदा और हुआ, व्यापार के क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। इटली में जो शहर थे, जो आप यहाँ देखिए, जेनेवा हो गया, वेनिस हो गया, ये जो व्यापारिक शहर थे, इस पर कोई भी अछूता नहीं रहा, कोई भी इस पर आक्रमण नहीं किया गया, या व्यापार के क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यह इसलिए किया गया क्योंकि मुस्लिम धर्म को भी चाहिए था, व्यापार से बहुत अधिक इन्हें फ़ायदा होता था, और पूर्वी जगत या ईसाई जगत कह सकते हैं, उन्हें भी व्यापार के माध्यम से कई वस्तुओं की आपूर्ति की जाती थी जो बहुत आवश्यक था। इसलिए अब पूरे अरब जो अब हम पढ़ा रहे हैं यह टॉपिक, इसमें अरब प्रदेश में या आप सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, या ईरान इराक हो गया, कहीं भी व्यापार को, चाहे वह युद्ध की कितनी भी भयानक स्थिति रही हो, व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की गई। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आप यहाँ पर देखिए, सीरिया में जो फ्रैंक है, फ्रैंक यानी कि ईसाई धर्म युद्ध के लोग, और सैमर यानी कि वैसा प्रदेश जिस पर ईसाइयों ने कब्जा किया। तो सीरिया उस समय प्रमुख क्षेत्र था जिस पर कब्जा किया गया था। वहाँ का एक विवरण यहाँ दिया गया है। इसमें एक मुस्लिम यात्री है या व्यापारी हैं, वो सीरिया में रहते थे और वहाँ कई धर्म योद्धा भी बस गए थे। तो एक पुराने धर्म योद्धा के यहाँ वो भोजन करने पर आमंत्रित किए गए थे, यानी ईसाई के यहाँ एक मुस्लिम व्यापारी आमंत्रित किए गए थे। बहुत संकोच करते हुए वो वहाँ गए अपने मित्र के साथ। तो भोजन में इन्हें संकोच हुआ, परंतु ईसाई मत वाले लोग जिसने आमंत्रित किया था उन्होंने कहा कि नहीं, भोजन बहुत अच्छे से बनाया गया है, आपके यहाँ जो वर्जित है जैसे सुअर का मांस, ये सब हम लोग इस्तेमाल अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं किया है। कुछ संकोच करते हुए अरब व्यापारी ने वहाँ भोजन किया। और कुछ समय पश्चात अरब व्यापारी जब सीरिया में घूम रहा था
तो सीरिया में मुस्लिम बहुल इलाका भी है और ईसाई बहुल इलाका भी है। तो ईसाई बहुल इलाका में एक व्यक्ति द्वारा, एक महिला द्वारा इन्हें काफ़ी, अरब व्यापारी को काफ़ी बुरा भला कहा जा रहा था और वो भाषा वो जानते नहीं थे। भीड़ एकत्रित हो गई और लगभग इन्हें, अरब व्यापारी को या मुस्लिम व्यापारी को मारने की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसी समय वह धर्म योद्धा जिसके यहाँ इन्होंने भोजन किया था वहाँ आया। उन्होंने कहा कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने आपके बेटे को मारा है, यह एक व्यापारी है। अब व्यापारियों की काफ़ी इज्जत की जाती थी, चाहे वह ईसाई हो या मुस्लिम हो। यानी उसी व्यक्ति के द्वारा इनकी, अरब व्यापारी की जान बचाई गई, यह बताया गया। यह देखिए, एक आप सामरिक महत्व का किला कह सकते हैं, जो 13वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी ताकि धर्म युद्ध के समय वहाँ जो है सेना एकत्रित हो सके, या मुस्लिमों द्वारा स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था, कृषि। अर्थव्यवस्था जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि अरब एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र था, रेगिस्तानी इलाका था और वहाँ सिर्फ व्यापार के माध्यम से ही फसलों का आय का स्रोत था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। परंतु जैसे जैसे ये लोग सीरिया की तरफ बढ़े, फिर आपका अफगानिस्तान को जीता, मिस्र को जीता, तो नए नए क्षेत्रों को जीता, तो वहाँ कृषि का बहुत अधिक विकसित कृषि थी। तो उन क्षेत्रों से कृषि जो है वो प्रमुख व्यवसाय बन गया, अर्थव्यवस्था का मूल आधार बन गया। क्योंकि पूरे क्षेत्रों में, चाहे वह सीरिया हो, मिस्र हो, ईरान हो, इराक हो, खुरासान हो, इन सभी जगह फसलों की काफ़ी पैदावार होती थी। और इसमें कई तरह के कर लेकर, भूमि कर लेकर अरबवासी या खलीफाओं द्वारा अपना शासन चलाया जाता था। क्योंकि किसी भी शासन का आधार अर्थ होता है, मुद्रा होती है या राजस्व होता है। तो राजस्व कई तरीके से एकत्रित की जाती थी। गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं थे वो खेती करते थे, तो उनसे जो भूमि कर लिया जाता था उसे खराज कहते थे। खराज जो होता था वह उपज का 50% से लेकर 10वां भाग, 50% से लेकर 5वां भाग, यानी कि आधा से लेकर उपज का 5वां भाग होता था। यानी कह लिए कि 100 किलो धान की उपज हुई तो या तो 50 किलो लिया जाएगा या मिनिमम 20 किलो आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और विसंगति थी। अगर आप मुस्लिम हैं, जो खेती करने वाला मुस्लिम है, तो उससे मात्र टैक्स के रूप में सिर्फ उपज का 10वां भाग ही लिया जाता था। यानी गैर मुस्लिम 50 से 20 किलो धान देंगे, वहीं मुस्लिम अगर वो खेती कर रहा है तो उसे टैक्स के रूप में मात्र 10 किलो दिया जाएगा। इस परिस्थिति में जब टैक्स बचाना है तो लोगों ने मुसलमान बनना शुरू कर दिया, इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। खलीफाओं को जब यह पता चला तो उन्होंने क्या किया कि धर्मांतरण को कम करने की यानी निरुत्साहित करने की कोशिश की, परंतु इससे भी काम नहीं बना। अंत में उन्होंने कर की एक समान व्यवस्था लागू की कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सभी को एक तरह का कर देना होगा। क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो राजस्व का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता और इस प्रकार उनकी अर्थव्यवस्था या शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाती। एक और प्रणाली उन्होंने विकसित की जिसे इक्ता कहा जाता है। इक्ता का क्या अर्थ होता है, इसे हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पर समझा देते हैं। इक्ता, और आगे चलकर यह पूरा ईरान में या फिर भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इक्तेदारी प्रथा के रूप में जानी जाने लगी। इक्ता का अर्थ होता है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जिस पर कृषि की जा रही है वह किसी व्यक्ति को दे दिया गया। मान लिया ए नामक व्यक्ति को दे दिया गया एक क्षेत्र, यह व्यक्ति है, और यह मान लिया जाए 1 नंबर का क्षेत्र दिया गया, यह क्षेत्र है या कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि इस कृषि योग्य भूमि से जितना भी राजस्व प्राप्त होगा वह ए नामक व्यक्ति प्राप्त करेगा और अपने इस कार्य के लिए कुछ न कुछ तो उसको चाहिए, तो वेतन के रूप में इसमें से कुछ राशि वह रख लेगा और बाकी राशि राजकोष या खलीफा के कोष में जमा कर देगा। यह तो जो क्षेत्र था वह इक्ता कहलाया, और जो यह पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था वह इक्तेदारी प्रथा के नाम से आगे जाकर फेमस हुई।
इक्तदारी प्रथा या व्यवस्था के नाम से आगे जाकर फेमस हुई। यहाँ पर एक और आय का साधन था कि जब लोग मुस्लिम लोग या अरब लोग जिन क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे वहाँ भूमि की काफ़ी बड़ी मात्रा वहाँ के मालिक छोड़ कर चले जाते थे, तो वैसी भूमि का तो कोई मालिक नहीं रहा, तो उस भूमि को खलीफा लोग अपने अधीन कर लेते थे और उसको अपने निकट संबंधी परिवार के लोगों को दी जाती थी और वे लोग वहाँ खेती करवाकर राजस्व के रूप में वहाँ केंद्रीय शासन को कर वगैरह देते थे। इसके अलावा सीरिया के क्षेत्र में और मिस्र के क्षेत्र में नई नई कृषि प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि शहर बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी। इसलिए जब कृषि प्रौद्योगिकी को, जैसे कि बांध बनाना, कुओं का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, ये सब किया गया, यानी सिंचाई के साधन किए गए, तो निश्चित तौर पर उत्पादकता में वृद्धि हुई। और जब उत्पादन बढ़ा तो इससे का फायदा यह हुआ कि अरब समाज या खलीफाओं का शासन काफ़ी खुशहाल हो गया। एक और व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है कृषि के क्षेत्र में, वह यह थी कि जो लोग पहली बार किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी भूमि पर फसल उगाते थे या वैसी भूमि जो बंजर है उसे उपजाऊ बनाकर पहली बार उस पर खेती करते थे, तो उन्हें कर में रियायत दी जाती थी, कर में छूट दी जाती थी। इसलिए कई लोगों ने कई भूमि को उपजाऊ भी बनाया, इससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। कृषि में कई फसलों का नए फसल भी आए, जैसे संतरा हो गया, बैगन हो गया, पालक हो गया, ये सब काफ़ी तेज़ी से नए फसल आए। और इसका सिर्फ अरब में ही नहीं, अरब लोग यूरोप में इसका निर्यात करके भी अच्छी मात्रा में धन कमा लेते थे, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। अगला है शहरीकरण। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, तो शहर भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। कई शहर स्थापित किए गए जो या तो कृषि पर आधारित थे या फिर वैसे शहर स्थापित किए गए जहां सेना को रखा जा सके। जैसे मिस्र में कई शहर हैं, जैसे काहिरा हो गया, ठीक है, ईरान में बुखारा हो गया, ये सब शहर स्थापित किए गए जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और वहाँ सेना को बसाया गया और उसके इर्द गिर्द शहर बसाया गया। शहरों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता होती थी हर शहर की। ऐसा नहीं है कि मिस्र में हैं आप, यानी कि आप चल जाएं अफ्रीका में तो वहाँ की शहर भी की विशेषता एक ही है। आप ईरान में आ जाएं तो भी विशेषता एक ही है। आप एंटियोक में चले जाएं, एक ही विशेषता है। तो शहर की विशेषता क्या थी यह आप जान लीजिए। पहली विशेषता थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा मस्जिद होता था और वह मस्जिद आपको दूर से ही दिखाई पड़ जाता था कि वह एक मस्जिद है। मस्जिद शहर के बीचों बीच लगभग स्थित होता था और मस्जिद में बहुत संख्या में लोग, आज भी आप देखते हैं जहाँ भी मस्जिद है वहाँ काफ़ी संख्या में लोग एक साथ एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं पूजा करते हैं, परंतु मुस्लिम धर्म की भाषा में वो नमाज अदा करते हैं, एकत्रित होते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो मस्जिद शहर की पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता यह थी कि वहाँ मस्जिद के आसपास शहर में केंद्रीय मंडी होती थी। मंडी कहने का मतलब है एक बाजार होता था जिसमें कई तरह की दुकान कतारों में व्यवस्थित होती थी। सराफा की दुकान होती थी, उसी के बगल में शासन करने वालों का आवास होता था, व्यापारियों का आवास होता था। और ये शहर जो है वो एक तरह से दीवार से घिरा होता था। यह शहर की प्रमुख विशेषता थी। शहर के बाहरी क्षेत्रों में आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सैनिकों के रहने के लिए आवास होते थे। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में उन लोगों के लिए अपनी अपनी मस्जिद, यानी कि शहर के अंदर तो मस्जिद है ही, शहर के बाहर आम लोगों के लिए भी मस्जिद होती थी। छोटा सा दुकान होता था, मतलब बाजार होता था। इसके अलावा स्वच्छ दुकानें कही गई हैं, जैसे चमड़ा का दुकान, रंगाई का दुकान, कसाई का दुकान। जो अक्सर आप देखते हैं कि गंदगी वहाँ पर फैली रहती है, वह शहर के बाहर के क्षेत्रों में होता था। शहर एक में 3-4 दरवाजे होते थे जो रात के समय बंद कर दिए जाते थे। तो जो लोग रात के समय शहर में नहीं पहुंच पाए वो कहाँ रहेंगे, तो शहर के बाहर सराय का निर्माण किया गया था। आप उसको होटल कह सकते हैं आधुनिक भाषा में। वहाँ व्यापारी या जो भी शहर में दिन में जिन्हें आना है वो रात में आ पाए तो वहाँ वो रहकर आराम करते थे। इस तरह शहरों का विकास हुआ और यह शहर पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक क्षेत्र में फैले हुए थे। अगला टॉपिक है हमारा व्यापार या वाणिज्य।
व्यापार और वाणिज्य उस समय का सबसे महत्वपूर्ण अंग था अर्थव्यवस्था में। यहाँ देखिए एक व्यापारिक चित्र दिखाया गया है जो नाव के द्वारा, समुद्र के द्वारा, यह व्यापारी है, अरब व्यापारी, यह एक भारतीय मछुआरा है या यूँ कहें नाविक है, वो नाव को ले जा रहा है। तो व्यापार उस समय का महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक अंग था। व्यापार किस प्रकार होता था? व्यापार फारस की खाड़ी से, हिंद महासागर से और आपको लाल सागर से होता था। और इन सभी जगहों से व्यापारी जहाज़ के माध्यम से, आज भी जहाज़ के माध्यम से किसी चीज़ को ले जाते हैं तो वह सस्ता होता है, तो व्यापारी जहाज़ के माध्यम से सामान लाते थे और फारस की खाड़ी के तटों पर, लाल सागर के तटों पर उन मालों को उतारते थे। वहाँ से ऊँट के बड़े बड़े काफिला आपने कई मूवी में भी देखा होगा कि ऊँट के कारवां चलता जा रहा है, जो व्यापारियों का कारवां है, काफ़ी लंबा लंबा कारवां, उसको स्थल मार्ग से बगदाद, दमिश्क, सीरिया, इन क्षेत्रों तक पहुंचाता था। और इन क्षेत्रों से जो माल होते थे वो पूरे अरब प्रायद्वीप में विस्तृत बांटा जाता था, पहुंचाया जाता था। इसके अलावा यूरोप में भी पहुंचाया जाता था। आप जानते हैं यूरोप से पूर्वी देशों का व्यापार बहुत पुराना है, चाहे वह सिकंदर के ज़माने से देख ले। तो इस तरह वो व्यापार होता था। व्यापार के लिए विनिमय का माध्यम क्या था? एक तो वस्तु विनिमय है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दिया जाए। दूसरा, सोने, चांदी, तांबा, ये सब के सिक्के भी उस समय बहुत मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा व्यापार चीन के प्रसिद्ध रेशम मार्ग से भी किया जाता था। रेशम मार्ग आप लोग जानते हैं ट्रांसऑक्सियाना के क्षेत्र से है, तुर्किस्तान जो रूस से अलग हुआ क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान, ये सब क्षेत्र से वो व्यापार किया जाता था। और वह व्यापारी फिर अरब सागर होते हुए यूरोप तक जाते थे। लगभग 5 शताब्दियों तक, यानी 500 सालों तक अरबी व्यापारियों का और ईरानी व्यापारियों का पूरे समुद्र पर राज था, यानी समुद्री व्यापार पर राज था। आप जब मध्यकाल के बीच में देखते हैं 1500 ईस्वी के आसपास, तो आप पाते हैं कि इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सब कई उपनिवेश स्थापित किए। इसका कारण क्या था कि बाद में अरब व्यापारियों का समुद्री व्यापार से उनका महत्व कम गया, उसकी जगह अंग्रेजों ने ले ली, पुर्तगालियों ने ले ली, फ्रांसीसियों ने ले ली, और समुद्री व्यापार पर जिसका आधिपत्य होता था वही किसी भी जगह पर उपनिवेश स्थापित करने में सक्षम होता था। और भी कई कारण थे, वो आप आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ एक विवरण आया तो हमने आपको बता दिया ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सकें। राजकोषीय प्रणाली के बारे में हमने तो आपको बता ही दिया कि राजकोष में पैसा जमा किया जाता था, जिसके कई अधिकारी नियुक्त होते थे। कुछ ज़मीनों पर स्वयं खलीफा नियुक्त करते थे अपने लोगों को। अब हम लोग चलते हैं विद्या और संस्कृति की ओर कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ की विद्या कैसी थी। तो इस्लाम जगत में विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था, वह था मस्जिद। मस्जिद में ही विद्या दी जाती थी। इसके अलावा इस्लाम के आने से पूर्व जो भी शिक्षा के जगत थे वह विद्यमान थी, उसी प्रकार विद्यमान रही और मस्जिद में भी शिक्षा दी जाती थी। आप आज भी देखते हैं कि मस्जिदों में शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो उस तरह शिक्षा दी जाती थी। और जो मस्जिदों में लोग होते थे, जिसे आप उलेमा भी कह सकते हैं या जिसे धार्मिक विद्वान कहते हैं, जिसे आप अरबी में उलेमा कहते हैं, वो लोग कुरान की बातों को, शिक्षा को, चाहे कुरान की बातें हो, विज्ञान की बातें हो, राजनीति की बातें हो, इतिहास की बातें हो, इन सभी बातों को विद्यार्थियों को बताते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म पर ही शिक्षा दी जाती थी। जैसे जैसे इनका संपर्क अन्य देशों से हुआ, जैसे कि आपका यूनान के देश में प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु हो गए, प्लूटार्क हो गए, ये सब ईसा पूर्व के हैं। तो इनका जो भी धर्म ग्रंथ था या जो भी ग्रंथ इन्होंने लिखा, चाहे वह फिलॉसफी पर हो, चाहे हिस्ट्री पर हो, चाहे पॉलिटी पर हो, चाहे आपका चिकित्सा शास्त्र पर हो, साथ ही भारत का ज्ञान, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वह ज्योतिष हो, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, सभी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया। जब अरबी में अनुवाद किया गया तो ये लोग, यानी कि खलीफा या अरब के लोग, वो सारे ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए जो इनके बारे में वो नहीं जानते थे। और इन अरब के माध्यम से ही यह ज्ञान विज्ञान यूरोप के देशों तक पहुंचा। तो कई पुस्तकों की रचना भी की गई, इसमें सूफीवाद भी आया,
और इसके अलावा रुबाइयत आया, नज्म आई, यानी कि जब आप विद्या के क्षेत्र में देखते हैं, विद्या की कई कलाएं होती हैं, उसमें आप देखते हैं तो ये सारे चीज़ें आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि उमर खयाम की रुबाइयत जो आज भी प्रचलित है, आप नेट पे भी देख सकते हैं, कई खंडों में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अलावा उमर खयाम सिर्फ एक लेखक ही नहीं थे, यानी कवि ही नहीं थे, वो महान गणितज्ञ भी थे। तो ये था आपका, आप देख सकते हैं संस्कृति। और एक संस्कृति की मुख्य विशेषता यह थी, संस्कृति पर हमने बहुत कम चर्चा की, मुख्य विशेषता यह थी कि चाहे आप सीरिया में देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाहे आप मिस्र में देख लीजिए, यानी अफ्रीका में देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, जैसे ही किसी भी शहर में व्यक्ति प्रवेश करता था, इस्लामिक जगत में प्रवेश करता था, तो उसे दूर से ही मस्जिद दिखाई दे जाती थी, मजार दिखाई पड़ जाता था, कब्रिस्तान दिखाई पड़ जाता था। और सभी की बनावट लगभग पूरे, चाहे वह एशिया में हो या आपका आगे हो, कहने का मतलब है अफ्रीका में हो, सभी बनावट एक होता है। यह देखिए मस्जिद का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें आंगन का हिस्सा दिखाया गया। आप देख सकते हैं आंगन कितना विशाल है। अब मस्जिद में किस प्रकार की सुंदर पच्चीकारी की हुई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यह कुरान से रिलेटेड है। यहाँ देखिए मस्जिद में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा यह कुरान की कुछ आयतें का वर्णन यहाँ किया गया है। ये देखिए सूफीवाद के लोग हैं जो विश्वास करते थे कि संगीत के माध्यम से ईश्वर यानी अल्लाह में डूब जाना है। जो आप आज भजन करते हुए लोग खो जाते हैं, उस पर ये अधिक बल देते थे, ना कि कर्मकांड पर, जैसे नमाज अदा करना, रोज़ा रखना। इसके अलग सूफीवादी लोग ईश्वर को एकात्म करने की बात करते थे, ईश्वर के साथ जुड़ने की बात करते थे प्रेम के माध्यम से, इसके अलावा संगीत के माध्यम से। जैसे आज भी हम लोग जाते हैं मंदिर में, संगीत जब बज रहा होता है तो हमारी कुछ अलग ही दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं। इन बातों पर ये चर्चा करते थे। ये आदर्श विद्यार्थी का विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थी को हमेशा पुस्तकों को याद रखना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, सभी तरह के ज्ञान विज्ञान को पढ़ना चाहिए, सिर्फ कुरान को ही नहीं पढ़ना चाहिए। इसका विवरण इसमें दिया गया है। यहाँ एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है शेर और मेमना। यह चित्र दिखाता है कि चाहे वह आप शक्तिशाली वर्ग के लोग हों अरब में या कमज़ोर वर्ग के लोग हों, सभी एक साथ एक ही स्थान पर रहेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह देखिए एक पच्चीकारी है, या आप कह सकते हैं स्थापत्य कला का नमूना है। एक महल है जिसके फर्श पर, फर्श यानी जमीन जिसे कहते हैं, उस पर यह चित्रण किया गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चित्रण है, यानी कि वहाँ का स्थापत्य कितना विकसित था, यह आप देख सकते हैं। तो यह नक्काशी किया गया है पॉट पर, यानी कि बर्तन पर। ये इस चित्र में आप भी देख सकते हैं, कई सारी बातों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। और चूँकि यह देखिए मस्जिद का या इस्लामिक क्षेत्र का संस्कृति का एक चित्रण किया गया है। ये रेगिस्तान का इलाका है क्योंकि आप खजूर के पेड़ देख रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि अरब के क्षेत्र में चाहे व्यापार हो, कृषि हो, इसका क्या महत्व था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ का विद्या कैसा था, किस तरह से लोग विद्या ग्रहण करते थे। सूफीवाद का विकास हुआ, नज्म का विकास हुआ, रुबाइयत का विकास हुआ, और एक फारसी भाषा का विकास हुआ, जो ईरान के क्षेत्र में पहलवी भाषा, जो ईरान का पवित्र धर्मग्रंथ लिखे गए थे, पुरानी भाषा, वो लुप्त हो रही थी। उसे अरबी भाषा के कई शब्दों द्वारा नया रूप दिया गया और वह फारसी भाषा बना। और आगे चलकर यह फारसी भाषा ईरान के क्षेत्रों के, चाहे गजनी हो, गजनी के सुल्तान हो, इन लोगों की आधिकारिक भाषा बन गई, कोर्ट लैंग्वेज बन गई। और आप देखेंगे कि भारत में भी वह, जैसे अकबर हो, इन सभी की फारसी भाषा ही कोर्ट लैंग्वेज बनी थी। तो इसका शुरुआत इस्लामिक केंद्र से ही हुआ था, गजनी से ही हुआ था, उस क्षेत्रों से ही हुआ था, ईरान से ही हुआ था। तो आज के टॉपिक में यानी इस्लाम का उदय और विस्तार का भाग 2, यानी कि आपका यह पूरा अध्याय समाप्त होता है। इस जितने भी विवरण आप चाहें तो YouTube के डाउनलोड बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई अभ्यास प्रश्नों का भी
यहाँ वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं, इससे आप अभ्यास कर सकते हैं। तो छात्रों, आज के लिए ही इतना ही। आपका धन्यवाद।